कभी सोचा है कि अमेरिका में इमिग्रेशन इतना सख्त कैसे हो गया और अचानक इमिग्रेशन वाले डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी ताकत कहां से आ गई? असल कहानी है 50,000 नए फेडरल वर्कर्स की हायरिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में लौटते ही की गई। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 50,000 नई भर्तियां किन विभागों में की गई, इससे इमिग्रेशन सिस्टम कैसे बदल रहा है, भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा और आगे किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। आज हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक कर अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि आपको समझ आए कि ये बदलाव आपकी लाइफ और आपकी यूएस प्लान्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले पूरा मामला शुरू होता है एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान से। ट्रंप सरकार ने कहा कि उन्हें अमेरिका की फेडरल वर्कफोर्स को रीशेप करना है, यानी सरकार के अंदर किस विभाग में कितने लोग काम करेंगे अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा। जहां एक तरफ कई पुराने विभागों में कर्मचारियों की छटनी हुई, हायरिंग फ्रीज लगा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ इमिग्रेशन एनफोर्समेंट वाले डिपार्टमेंट, खासकर आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट में हजारों नई भर्तियां कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 नए फेडरल वर्कर्स में से सबसे बड़ा हिस्सा आइस में गया है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ताकत इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को बढ़ाने में लगा रहा है और इस साफ संकेत है कि आने वाले समय में इमिग्रेशन चेक्स और रूल्स और कड़े होने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बदलाव के पीछे की सोच की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो सरकार को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पुराने डिपार्टमेंट को छोटा करना पड़ा, जैसे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और कई ऑफिसेज जहां सिविल राइट्स, टैक्स कलेक्शन, क्लीन एनर्जी जैसे काम होते थे। इन जगहों पर कर्मचारियों की छटनी की गई और कई वर्कर्स को बाई आउट्स ऑफर किए गए। लगभग 1,54,000 फेडरल एम्प्लॉयज ने बाई आउट स्वीकार किया, जिससे सरकार के कई पुराने कामकाज अब बहुत कम लोगों के साथ चलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमिग्रेशन से जुड़े ऑपरेशंस को पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया है और इस पूरे प्लान को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एलोन मस्क को, जिन्हें ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में फेडरल वर्कफोर्स को डाउनसाइजिंग करने का काम सौंपा। मस्क ने ओपनली कहा कि 2.4 मिलियन फेडरल वर्कफोर्स बहुत बड़ी और इनएफिशिएंट है, इसीलिए सरकार का आधा से ज्यादा फोकस यही रहा कि पुराने एम्प्लॉयज को रिड्यूस किया जाए और वहीं ऐसे डिपार्टमेंट्स बढ़ाए जाएं जो ट्रंप के इमिग्रेशन एजेंडा को आगे बढ़ा सके। अब आते हैं इंडियंस इन द यूएस पर। भारतीय स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स, फैमिलीज और विजिटर्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट इतनी तेजी से बढ़ाई जा रही है तो उसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन चेक्स और भी सख्त होंगे। यानी अगर आप यूएस में हैं तो हर एक पेपर, वीजा स्टेटस, एक्सटेंशन टाइमलाइन, सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन बढ़ सकती हैं। H1B एम्प्लॉयज की कंपनीज में रैंडम चेकिंग होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। एंट्री और एग्जिट की मॉनिटरिंग टाइट होगी। एयरपोर्ट पर क्वेश्चनिंग बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके ट्रैवल या स्टे में स्लाइटेस्ट भी मिसमैच हो। इलीगल स्टे या फिर एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आइस का मैन पावर बढ़ चुका है। इसीलिए भारतीयों के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी इमिग्रेशन टाइमलाइन पर एक्स्ट्रा ध्यान दें। वर्क परमिट डेडलाइंस, I-94 एक्सपायरी, वीजा स्टैंपिंग डेट्स, जॉब रोल और जॉब लोकेशन, हर चीज बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए। यही वो समय है जब छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा एंगल है कि ट्रंप प्रशासन लगभग 3 लाख फेडरल जॉब्स इस साल खत्म करने का प्लान रखता है। इसका मतलब ये है कि सरकार के कई हिस्सों में काम स्लो हो सकता है, जैसे टैक्स रिफंड, हेल्थ सर्विसेज, क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, स्पेस प्रोग्राम्स, क्योंकि वहां पर स्टाफ कम कर दिया गया है। लेकिन इमिग्रेशन से जुड़े हर डिपार्टमेंट को बढ़ा दिया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले मंथ्स में और भी फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस और एनफोर्समेंट एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बदलाव सिर्फ स्टाफ बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को अग्रेसिवली एनफोर्स करने का संकेत है। आने वाले मंथ्स और ईयर्स में इस स्टेप का असर हर इंडियन इमिग्रेंट तक पहुंचेगा और इसीलिए अवेयरनेस और सही तैयारी ही सबसे बड़ी जरूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।